नमस्कार साथियों। अपना जो है कि फिजिक्स का 11th क्लास का पोर्शन चल रहा था। आज अपन जो है कि अपना यूनिट नंबर जो 6 है ग्रेविटेशनल गुरुत्वाकर्षण, उसको क्या करेंगे, स्टार्ट करेंगे। ये जो गुरुत्वाकर्षण का टॉपिक है ये अपने पास में आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड के एग्जाम से के कंट्रीब्यूशन से हम बात करें तो ये अपने पास में एक इम्पोर्टेंट टॉपिक है। सही है, जो अपने पास में 2022 का जो आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड का एग्ज़ाम हुआ उसमें इस टॉपिक से 2 प्रॉब्लम पूछी गई है। सही है, ग्रेविटेशनल गुरुत्वाकर्षण का जो चैप्टर अपने पास में है यूनिट नंबर 6, यहाँ से जो अपने पास में जो भी एग्ज़ाम हुआ था जुलाई में 2022 में अक्टूबर 2022 में जो एग्ज़ाम हुआ था उसमें अपने को जो कि इसमें से 2 प्रॉब्लम पूछी गई है। तो ये क्या है, एक इम्पोर्टेंट टॉपिक है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं ग्रेविटेशनल या गुरुत्वाकर्षण में गुरुत्वाकर्षण का सार्वत्रिक नियम। सही है, सबसे पहले हम बात करते हैं गुरुत्वाकर्षण का सार्वत्रिक नियम। हेडिंग लगाओ, गुरुत्वाकर्षण का सार्वत्रिक नियम। ये अपने पास में क्या होता है, जैसे अपने पास में कूलाम का नियम होता है वैसे ही अपने पास में गुरुत्वाकर्षण का नियम होता है। कूलाम के नियम में अपने पास में 2 आवेश होते हैं, गुरुत्वाकर्षण के नियम में अपने पास में 2 कोई पिंड होते हैं। सही है, कूलाम में अपने पास में कूलाम कांस्टेंट K होता है, ग्रेविटेशनल गुरुत्वाकर्षण में अपने पास में कांस्टेंट G होता है। सही है, तो देखना गुरुत्वाकर्षण का सार्वत्रिक नियम, 2 द्रव्यमानों के मध्य लगने वाला बल द्रव्यमानों के गुणनफल के समानुपाती तथा बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है, तथा बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। सही है, तो लगने वाला बल फोर्स जो F होगा, F अपने पास में समानुपाती होगा, द्रव्यमान मान लेते हैं एक m1, एक मान लेते हैं अपने पास में m2, इन दोनों के गुणनफल के समानुपाती, और इन दोनों के बीच की दूरी मान लेते हैं क्या स्मॉल r है, तो उसके वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती, उसके वर्ग की क्या होगा, व्युत्क्रमानुपाती के बराबर होगा। सही है, देखना अपने पास में ये कोई 2 पिंड अपने पास में, ये पहला पिंड, ये अपने पास में है दूसरा पिंड, ये अपने पास में है m1, ये अपने पास में है m2, दोनों के केंद्रों के बीच की दूरी ये अपने पास में है r। तो लगने वाला जो बल F होगा वो इन दोनों गुणनफलों के समानुपाती, और जो इनके बीच की दूरी r है उसके वर्ग के क्या होगा, व्युत्क्रमानुपाती होगा। तो ये अपने पास में इक्वेशन नंबर 1 और ये अपने पास में इक्वेशन नंबर 2। 1 और 2 को एक साथ लिखते हैं तो देखना अपने पास में इसको ऐसे लिख सकते हैं, F समानुपाती m1 m2 अपॉन r²। सही है, समानुपाती का चिन्ह हटेगा तो अपने पास में कांस्टेंट आएगा G, गुरुत्वीय नियतांक। G को क्या कहेंगे, गुरुत्वीय नियतांक। तो F बराबर अपने पास में होगा G m1 m2 अपॉन r², जहाँ G बराबर क्या है, जहाँ कैपिटल G ये है अपने पास में गुरुत्वीय नियतांक, गुरुत्वीय नियतांक। इसका वैल्यू फिक्स होता है, G का मान ये होता है 6.67 गुणा 10⁻⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर kg
स्क्वायर, न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर, ये अपने पास में होता है। सही है, पर केजी स्क्वायर ये अपने पास में होगा। सही है। आगे हम बात करें इसके सदिश रूप की। सदिश रूप में वेक्टर फॉर्म की बात करें, सदिश रूप में अपने पास में जो होगा एफ सदिश, ये होगा माइनस का जी m1 m2 अपॉन आर स्क्वायर और ये आर कैप। ये अपने पास में जो अपने पास में गुरुत्वीय सार्वत्रिक नियम है उसका सदिश रूप होगा। सही है। अब अपन बात करें इससे अपने पास में एक दो इम्पोर्टेंट पॉइंट है, उन पे बात कर लेते हैं। जो अपने पास में बल F है, गुरुत्वाकर्षण बल, यह अपने पास में जो गुरुत्वाकर्षण बल F है यह एक संरक्षी बल है। यह एक संरक्षी कंजर्व, यह एक संरक्षी बल है। जो बल F है वो क्या है अपने पास में एक संरक्षी बल है। यह आकर्षणात्मक प्रवृत्ति होती है, यह इसकी प्रवृत्ति आकर्षणात्मक होती है। ये जो बल F है अपने पास में, ये बल अपने पास में क्या है, केंद्रीय बल होता है। यह है केंद्रीय बल होता है। जो गुरुत्वीय बल है अपने पास में वो एक संरक्षी बल है, आकर्षणात्मक प्रवृत्ति का बल है। यह अपने पास में क्या है, एक केंद्रीय बल है। सही है। साथ ही साथ बात करें तो यह दुर्बल प्रकृति का होता है। यह दुर्बल प्रकृति का होता है। दुर्बल प्रकृति का होता है। सही है। अगले पॉइंट की हम बात करें, पांचवा पॉइंट अपने पास में यह है पिंडों के मध्य स्थित किसी माध्यम पर, पिंडों के मध्य स्थित किसी माध्यम या मीडियम पर, यह पिंडों के मध्य स्थित किसी माध्यम पर, यह पिंडों के मध्य स्थित माध्यम पर निर्भर नहीं करता है। यह पिंडों के मध्य स्थित माध्यम पर निर्भर नहीं करता है। ये जो बल F है इन दोनों पिंडों के मध्य कोई माध्यम रखा हुआ है उस पर डिपेंड नहीं करता है। अगले पॉइंट की हम बात करें, जो अपने पास में एक गुरुत्वीय बल है F, ये अपने पास में अध्यारोपण के सिद्धांत की पालना करता है। अध्यारोपण के सिद्धांत के अनुसार किसी बिंदु पर परिणामी बल का मान, अध्यारोपण के सिद्धांत के अनुसार किसी बिंदु पर परिणामी बल का मान उस पिंड पर या उस बिंदु पर लगने वाले सभी बलों के सदिश योग के बराबर होता है। सभी बलों के सदिश योग के बराबर होता है। तो अपने पास में जो F नेट फोर्स होता है ये बराबर अपने पास में होता है F1 प्लस F2 प्लस F3, ये अपने पास में कितने भी हो सकते हैं Fn तक। सही है। तो जो नेट फोर्स होगा वो अपने पास में इस पिंड पर अन्य
पिंडों के कारण जो बल लग रहे हैं उन सभी बलों का योग कर देंगे तो अपने पास में एफ नेट आ जाएगा। एफ नेट अपने पास में क्या होगा, F1 प्लस F2 प्लस F3 प्लस Fn तक जितने भी अपने पास में पॉइंट होंगे उन सब के लिए अपन क्या कर लेंगे, बल का मान शो कर लेंगे। सही है। तो जो गुरुत्वीय बल होते हैं वो संरक्षी प्रवृत्ति के होते हैं, गुरुत्वीय बल आकर्षणात्मक प्रकृति के होते हैं, ये केंद्रीय बल होते हैं एक तरह के गुरुत्वीय बल। गुरुत्वीय बल अपने पास में दुर्बल होते हैं, जल्दी से टूट जाते हैं, दुर्बल होते हैं। आगे अपने पास में जो गुरुत्वीय बल है वो पिंडों के मध्य स्थित कोई माध्यम है, उस माध्यम पर डिपेंड या निर्भर नहीं करता है, यह अध्यारोपण के सिद्धांत की पालना करता है गुरुत्वीय बल। तो ये अपने पास में गुरुत्वीय बल को लेकर क्या होगी, कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट हो गए, तो इनको क्या करो आप अपने कॉपी में नोट करो। सही है। बाकी अपने पास में ये दोनों फॉर्मूले हैं, एफ का एक तो ये रूप और इसका सदिश रूप, ये अपने पास में इंपॉर्टेंट है। ऐसे ही अपने पास में कूलाम बल होता है। कूलाम बल में अपने पास में क्या होता है, जी की जगह क्या होता है कूलाम कांस्टेंट, m1 m2 द्रव्यमानों की जगह अपने पास में वहाँ क्या होता है, चार्ज होता है, चार्ज Q1 और Q2। सही है। तो आप इसको क्या करो अपनी कॉपी में नोट करो। आगे अपने पास में है गुरुत्वीय त्वरण G। आगे अपन बात करें तो गुरुत्वीय त्वरण अपने पास में है, गुरुत्वीय त्वरण गुरुत्वीय त्वरण इसको लिखेंगे अपन स्मॉल g से। तो गुरुत्वीय त्वरण अपने पास में क्या होगा, गुरुत्वीय बल के प्रभाव में गुरुत्वीय बल के प्रभाव में गुरुत्वीय बल के प्रभाव में पिंड की गति में उत्पन्न त्वरण, गुरुत्वीय बल के प्रभाव में पिंड की गति में उत्पन्न त्वरण, पिंड की गति में उत्पन्न त्वरण गुरुत्वीय त्वरण कहलाता है। गुरुत्वीय त्वरण कहलाता है। इसको लिखते हैं अपन स्मॉल g से। सही है। तो अपने पढ़ा फॉर्मूला, एक तो अपने पास में होता है F बराबर क्या होता है, F बराबर अपने पास में होता है G कैपिटल M, ये अपने पास में स्मॉल m अपॉन बीच की दूरी r²। एक तो अपने पास में होता है F बराबर, एक अपने पास में होता है F बराबर m और g, एक बराबर होता है अपने पास में F बराबर mg। यहाँ से अपने पास में जो अपने पास में g है, g बराबर अपने पास में है गुरुत्वीय त्वरण, स्मॉल g क्या है, गुरुत्वीय त्वरण, गुरुत्वीय त्वरण, और कैपिटल M ये अपने पास में है पृथ्वी का द्रव्यमान, पृथ्वी का द्रव्यमान, कैपिटल M पृथ्वी का द्रव्यमान, और ये g है वो अपने पास में क्या है, गुरुत्वीय त्वरण है। सही है। इसको देते हैं अपन इक्वेशन नंबर 1, इसको देते हैं अपन इक्वेशन नंबर 2। इक्वेशन एक F के बराबर है, इक्वेशन 2 भी अपने पास में F के बराबर है। तो इक्वेशन 1 और 2 आपस में बराबर होंगी, इनकी लेफ्ट साइड बराबर है तो राइट हैंड साइड बराबर होगी। तो समीकरण 1 व 2 से फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, समीकरण 1 व 2 से, 1 व 2 से अपने पास में क्या होगा, इधर अपने पास में g कैपिटल M स्मॉल m अपॉन r² बराबर होगा स्मॉल m और g के। स्मॉल m इधर भी है, स्मॉल m इधर भी है, कैंसिल आउट होगा। तो यहाँ से अपने पास में g बराबर कितना आएगा, g बराबर अपने पास में आएगा g कैपिटल M अपॉन r²। ये अपने पास में गुरुत्वीय त्वरण g का मान होगा। सही है। अब जो m है ये अपने पास में द्रव्यमान है, पृथ्वी का द्रव्यमान। अपने पास में घनत्व बराबर क्या होता है, यहाँ से देखना, घनत्व बराबर अपने पास में होता है द्रव्यमान अपॉन आयतन। तो द्रव्यमान बराबर क्या होगा, द्रव्यमान अपने पास में होगा आयतन इंटू घनत्व। सही है। तो यहाँ से कैपिटल M बराबर ये घनत्व रो होगा, आयतन कितना होगा, पृथ्वी अपने पास में गोल है तो गोले का आयतन 4/3 पाई r³ होता है। गोले का आयतन 4/3 पाई r³। सही है। और ये अपने पास में साथ में रो है, तो m का मान हो गया 4/3 पाई r³ रो। सही है। ये m का मान उठा के और इस समीकरण में रखते हैं तो देखना अपने पास में रिजल्ट क्या आएगा।
यहाँ से आएगा जी बराबर कैपिटल जी, एम का मान अपने पास में कितना है, ये अपने पास में है 4/3 पाई आर क्यूब और रो, इसके बटा में है ये आर स्क्वायर। इसको थोड़ा सा और सोल्व करते हैं तो जी बराबर कितना आएगा, आर से ये कटेगा तो ऊपर तो आर ही बचेगा, तो अपने पास में क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 4/3 पाई आर रो और जी। एक अपने पास में गुरुत्व त्वरण का मान ही होगा, सही है, और एक अपने पास में गुरुत्व त्वरण का मान ये होगा। ये दोनों फॉर्मूले हैं, ये अपने पास में इंपॉर्टेंट है। जिस हिसाब से क्वेश्चन में अपने पास जिस फॉर्मूले की रिक्वायरमेंट होगी हम उसका क्या कर लेंगे, यूज़ कर लेंगे, सही है। तो ये अपने पास में क्या होगी, गुरुत्व त्वरण जी के लिए फॉर्मूले होगी, सही है। आगे हम बात करें गुरुत्व त्वरण जी की निर्भरता किन किन कारकों पर निर्भर करता है, तो गुरुत्व त्वरण जी की विभिन्न कारकों पर निर्भरता, गुरुत्व त्वरण जी की विभिन्न कारकों पर निर्भरता, विभिन्न कारकों पर निर्भरता। पहला देखते हैं अपन, यह पृथ्वी के आकार पर निर्भर करता है। पहला अपने पास में है पृथ्वी के आकार पर, पृथ्वी के आकार या साइज पर, पृथ्वी के आकार पर निर्भर करता है। ये जो जी का मान है ये पृथ्वी के आकार पर निर्भर करता है। दूसरा अपने पास में पृथ्वी के घूर्णन अक्ष पर निर्भर करता है, पृथ्वी के घूर्णन अक्ष। तीसरा पॉइंट अपने पास में पृथ्वी की सतह से h ऊंचाई पर निर्भर करता है, पृथ्वी की सतह से, पृथ्वी की सतह से पृथ्वी की सतह से h ऊंचाई पर स्थित बिंदु पर निर्भर करता है, और पृथ्वी की सतह से गहराई पर निर्भर करता है। पृथ्वी की सतह से, पृथ्वी की सतह से पिंड की गहराई, पिंड की गहराई पर पृथ्वी की सतह से नीचे स्थित पिंड की गहराई पर, पृथ्वी की सतह से नीचे स्थित पिंड की गहराई पर निर्भर करता है, सही है। जी का मान अपने पास में पृथ्वी के आकार पर, पृथ्वी के घूर्णन अक्ष पर, पृथ्वी की सतह से नीचे स्थित पिंड की गहराई पर और पृथ्वी की सतह से ऊपर स्थित बिंदु पर क्या करता है, निर्भर करता है। तो जी अपने पास में इन कारकों पर निर्भर करता है। तो आप इसको क्या करो, अपनी कॉपी में नोट करो। इन दोनों फॉर्मूले से अपने पास में क्या हो जाएंगे, क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे। तो आप इसको क्या करो, अपनी कॉपी में नोट करो। फिर अपन अपने पास में कुछ क्वेश्चन है, उन क्वेश्चंस को लेकर क्या करते हैं, डिस्कस करते हैं। आगे अपने पास में है एग्जाम्पल नंबर 1। इसमें अपने को दिया गया है कि दो ग्रहों की त्रिज्याएं क्रमशः R1 व R2 है तथा इनके घनत्व क्रमशः अपने पास में ρ1 तथा ρ2 है। इनकी सतहों पर गुरुत्वीय त्वरणों का अनुपात ज्ञात कीजिए, सही है। इनकी जो सतह है वहाँ पर अपने को गुरुत्वीय त्वरण G1 और G2 का अनुपात ज्ञात करना, सही है। तो देखना अपने पास में सॉल्यूशन क्या होगा। सॉल्यूशन की हम बात करें तो सॉल्यूशन अपने पास में क्या होगा, अपने पास में गुरुत्वीय त्वरण G ये क्या होता है, ये अपने पास में होता है कैपिटल G कैपिटल M अपॉन R², सही है। ये अपने पास में घनत्व की बात कर रहा है और एक त्रिज्या की बात कर रहा है। तो इस फॉर्मूले को अपन त्रिज्या और घनत्व के रूप में चेंज कर लेते हैं, सही है। अपने पास में घनत्व बराबर क्या होता है, ये अपने पास में होता है द्रव्यमान अपॉन आयतन। अपने को चाहिए m द्रव्यमान, तो m बराबर क्या होगा, m बराबर होगा घनत्व गुणा आयतन, v इस तरफ चला जाएगा तो अपने पास से बचेगा m बराबर ρv। तो यहाँ से m बराबर रो, v अपने पास में आयतन,
आयतन क्या होगा 4/3 पाई आर क्यूब। आयतन अपने पास में होगा 4/3 पाई आर क्यूब। तो यहाँ से m बराबर कितना होगा, m बराबर होगा 4/3 पाई रो आर क्यूब। ये m का मान उठा के रख देते हैं। तो यहाँ से देखना क्या बनेगा, g बराबर कैपिटल G कैपिटल M का मान ये अपने पास में है 4/3 पाई रो आर क्यूब। ये अपने पास में इसको भी कैपिटल R मान लेते हैं, ये कैपिटल R, ये कैपिटल R का स्क्वायर, ये बनेगा अपने पास में। सही है। इसको थोड़ा सा और सोल्व करते हैं। तो यहाँ से g बराबर क्या आएगा 4/3 पाई रो g। आर स्क्वायर से आर क्यूब कटेगा तो ऊपर r बचेगा। तो ये फॉर्मूला बनेगा अपने पास में। गुरुत्वीय त्वरण g के लिए फॉर्मूला ये होगा अपने पास में त्रिज्या और घनत्व की फॉर्म में। इस फॉर्मूले का यूज करते हैं और क्वेश्चन को क्या कर लेते हैं, सोल्व कर लेते हैं। तो दो ग्रह, तो पहले ग्रह की बात करते हैं। पहले ग्रह के लिए अपने पास में g1 ये बराबर कितना होगा 4/3 पाई कांस्टेंट g कांस्टेंट। पहले वाले ग्रह के लिए r का मान r1 और रो का मान रो1। सही है, पहले वाले ग्रह की बात हो गई। दूसरे वाले ग्रह के लिए अपने पास में g2 बराबर 4/3 पाई कांस्टेंट g कांस्टेंट। दूसरे वाले ग्रह की त्रिज्या r, यह है r2 और रो इसका है √। ये समीकरण 1, ये समीकरण 2। अपने को g1 और g2 का अनुपात ज्ञात करना है। तो समीकरण 1/2 फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, समीकरण 1/2 से 1/2 से क्या होगा, इधर होगा अपने पास में g1/g2 बराबर, इसमें इसका भाग लगाएंगे तो 4/3 पाई g, 4/3 पाई g दोनों में है, कैंसिल आउट हो जाएगा। ऊपर वाले में बचेगा अपने पास में r1 रो1, नीचे वाले में बचेगा r2 और रो2। तो यहाँ से अपने पास में g1 अनुपात g2 बराबर कितना होगा, ये अपने पास में होगा r1 रो1 अनुपात r2 और रो2। ये होगा अपने पास में। ये कौन से ऑप्शन में है, ये अपने पास में ऑप्शन नंबर 4 में है। तो ऑप्शन नंबर जो 4 है वो अपना इसके लिए क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। सही है। इस प्रकार अपने पास में जो प्रॉब्लम है इसको हम बड़े आसानी से क्या कर सकते हैं, सोल्व कर सकते हैं। आगे अपने पास में है एग्जाम्पल नंबर 2। इसमें अपने को दिया गया है कि एक ग्रह की त्रिज्या पृथ्वी की त्रिज्या की आधी तथा इसकी सतह पर गुरुत्वीय त्वरण पृथ्वी की सतह पर गुरुत्वीय त्वरण का 2 गुना है। तो ग्रह का द्रव्यमान व पृथ्वी के द्रव्यमान का अनुपात ज्ञात कीजिए। सही है। तो देखना सॉल्यूशन क्या होगा। अपने पास में गुरुत्वीय त्वरण g बराबर क्या होता है, ये होता है कैपिटल G कैपिटल M अपॉन r स्क्वायर। यह फॉर्मूला होता है। अपने को द्रव्यमान पूछा है तो यहाँ से देखना अपने पास में द्रव्यमान m समानुपाती होगा g r स्क्वायर के। r इस तरफ जाएगा तो m समानुपाती होगा g r स्क्वायर के। सही है। तो ये पूछा अपने को ग्रह का द्रव्यमान और पृथ्वी के द्रव्यमान का अनुपात। मान लेते हैं ग्रह का द्रव्यमान है m डैश और पृथ्वी का द्रव्यमान है m बराबर। ग्रह के लिए गुरुत्वीय त्वरण यह है g डैश और पृथ्वी के लिए गुरुत्वीय त्वरण है g। पर ग्रह के लिए त्रिज्या अपने पास में है r डैश का स्क्वायर, इसकी त्रिज्या अपने पास में है r। सही है। क्वेश्चन में बोल रहा है कि जो अपने पास में g डैश है वो अपने पास में है गुरुत्वीय त्वरण 2 गुना है, ये अपने पास में है 2g की। और जो r डैश है वो अपने पास में है r/2 की। ये अपने को क्वेश्चन में दे रखा है। जो ग्रह की का गुरुत्वीय त्वरण है वो पृथ्वी का 2 गुना है और जो ग्रह की त्रिज्या है वो पृथ्वी की त्रिज्या की आधी है। ये अपने को क्वेश्चन में दे रखा है। तो ये वैल्यू उठा के रख देते हैं। तो यहाँ से देखना अपने पास में m डैश यानी ग्रह का द्रव्यमान अपॉन पृथ्वी का द्रव्यमान बराबर g डैश की जगह रखेंगे 2g 2 और g, r डैश की जगह रखेंगे r/2 इसका स्क्वायर अपॉन g और r। तो यहाँ से अपने पास में m डैश अपॉन m बराबर, यहाँ से देखना ये अपने पास में ऊपर क्या बचेगा, ऊपर होगा 2g इंटू इसका स्क्वायर, ये हो जाएगा r²/4 और नीचे है अपने पास में g और r। सही है। g और r से g और r अपने पास में कटेगा। सही है। तो यहाँ से अपने पास में देखना अनुपात क्या बचेगा, r² r डैश का स्क्वायर, ये अपने पास में r स्क्वायर ये r स्क्वायर। सही है। ये साथ में r स्क्वायर रहेगा, यहाँ पे r स्क्वायर से r स्क्वायर कटेगा, g से g कटेगा, ये बचेगा 2/4। 2/4 का मतलब कितना हो गया 0.5। यानी कि अपने पास में ग्रह का द्रव्यमान
और पृथ्वी का द्रव्यमान है उसका अनुपात होगा 0.5/1 यानी कि 0.5। कौन से ऑप्शन में 0.5? ये पहले ऑप्शन में है, तो पहला ऑप्शन अपना इसके लिए करेक्ट हो जाएगा। सही है। इस प्रकार ये जो प्रॉब्लम है इसको अपन क्या कर सकते हैं, सोल्व कर सकते हैं। सही है। यहाँ से अपने पास में रिलेशन आएगा। पहले m डैश मान लेते हैं अपने पास में ग्रह का द्रव्यमान, ये पृथ्वी का द्रव्यमान। जो ग्रह का गुरुत्व त्वरण है वो पृथ्वी के गुरुत्व त्वरण का 2 गुना है, तो इसको 2g कर दिया। ग्रह की जो त्रिज्या r डैश है वो पृथ्वी की त्रिज्या की आधी है, तो इसको r/2 कर दिया। ये अपने पास में इसकी त्रिज्या r है, इसका गुरुत्व त्वरण g है। काटा पीटी करेंगे तो 0.5 आएगा, जो पहले ऑप्शन में मैच करता है। तो पहला ऑप्शन अपना क्या हो जाएगा, इसके लिए करेक्ट हो जाएगा। सही है। तो आप इसको क्या करो, अपनी कॉपी में नोट करो। आगे अपने पास में एग्जाम्पल नंबर 3। इसमें अपने को दिया गया है कि 2 ग्रह के द्रव्यमानों का अनुपात 1:2 है तथा उनकी त्रिज्याओं का अनुपात भी 1:2 है, तो ग्रहों के गुरुत्वीय त्वरणों का अनुपात ज्ञात कीजिए। तो देखना सॉल्यूशन क्या होगा। सॉल्यूशन की हम बात करें तो अपने पास में गुरुत्वीय त्वरण g, ये अपने पास में होता है कैपिटल G कैपिटल M/r²। सही है। क्वेश्चन में अपने को दिया गया है जो पहला ग्रह है उसके लिए अपने पास में द्रव्यमान मान लेते हैं m1, दूसरे वाला द्रव्यमान मान लेते हैं m2। इनका अपने को दिया गया है 1, इसका मान दिया गया है 2। द्रव्यमानों का अनुपात 1:2 तथा त्रिज्याओं का अनुपात पहले वाले की त्रिज्या r1 ये अपने पास में 1, दूसरे वाले की त्रिज्या r2 ये भी अपने पास में 1, ये दी गई है। तो दोनों ग्रहों के गुरुत्वीय त्वरणों का अनुपात ज्ञात कीजिए। तो पहले ग्रह के लिए अपने पास में मान लेते हैं गुरुत्वीय त्वरण है g1 बराबर कैपिटल G ये कैपिटल M1/r1 का स्क्वायर। तो यहाँ से देखना g1 कितना होगा, ये कैपिटल G m1 का मान ये रहा 1, ये 1 बटा r1 का मान भी 1, तो 1 का स्क्वायर कितना होगा 1, ये होगा अपने पास। तो यहाँ से g1 कितना आ गया, g1 ये अपने पास में आ गया कैपिटल G। सही है। उसी प्रकार से g2 बराबर कितना होगा, g2 अपने पास में g m2/r2 का स्क्वायर बराबर ये कैपिटल G m2 का मान है 2 अपॉन r2 का मान भी कितना है, r2 का मान अपने पास में है 2, त्रिज्या 1:2 में है तो r2 का मान 2, r2 का मान 2 का स्क्वायर, ये कितना हो जाएगा यहाँ से 2g/4। तो यहाँ से कितना बचेगा g/2, ये बचेगा अपने पास में g2 का मान। दोनों का अनुपात याद करना है। दोनों का अनुपात क्या होगा, g1/g2 बराबर ये g2 इसके बटा में है, यह है g/2। ये उल्टा हो जाएगा, ये हो जाएगा g × 2/g, g से g कटेगा, ये बचेगा 2/1। तो g1 g2 का अनुपात कितना हो गया, g1/g2 ये बराबर होगा 2/1, यानी कि g1 अनुपात g2 गुरुत्वीय त्वरणों का अनुपात होगा 2:1। 2:1 कौन से में, ये दूसरे ऑप्शन में, तो दूसरा ऑप्शन अपना इसके लिए करेक्ट हो जाएगा। सही है। इस प्रकार इस क्वेश्चन को क्या कर सकते हैं, सोल्व कर सकते हैं। द्रव्यमानों का अनुपात दे रखा है, पहले वाले का 1 दूसरे वाले का 2, 1:2। त्रिज्याओं का अनुपात दे रखा है, पहले वाले की 1 दूसरे वाले की 2, तो 1:2। इस फॉर्मूले में पहले g1 बराबर रख देंगे, g1 कितना होगा g1 बराबर होगा g m1/r1, वैल्यू उठा के रख देंगे, यहाँ से g1 का मान आ जाएगा। g2 बराबर होगा g m2/r2 का स्क्वायर, वैल्यू उठा के रख देंगे, यहाँ से g2 का मान आ जाएगा। g1 में g2 से डिवाइड कर देंगे तो अपने पास में ये वैल्यू निकल आ जाएगा। तो ऑप्शन नंबर 2 अपना करेक्ट हो जाएगा। सही है। आगे है एग्जाम्पल नंबर 4। इसमें दिया गया है कि एक वस्तु का पृथ्वी तल पर भार 700 ग्राम है, उस ग्रह के तल पर इसका भार क्या होगा जिसका द्रव्यमान पृथ्वी के द्रव्यमान का 1/7 गुना तथा त्रिज्या 1/2 गुनी है। तो देखना सॉल्यूशन क्या होगा। सॉल्यूशन अपने पास में अपने को दिया गया है पृथ्वी तल पर भार W बराबर अपने पास में कितना होता है, W बराबर अपने पास में होता है M और G, mg होता है। पृथ्वी तल पर भार दे रखा है अपने को, W का मान 700 इंटू द्रव्यमान M। पृथ्वी के लिए G का मान कितना होता है, 10 होता है, तो ये 10। तो यहाँ से अपने पास में M बराबर कितना आ जाएगा, 0 से 0 कटेगा, M बराबर 70, M का मान 70 आ गया। सही है द्रव्यमान। अब यहाँ से देखना अपने पास में G बराबर अपने पास में क्या होता है, कैपिटल G कैपिटल M/r², ये होता है अपने पास में। सही है। तो ये अपने पास में पृथ्वी के लिए है। सही है। ये अपने पास में है G पृथ्वी, G ग्रह के लिए अपने को क्या दे रखा है, ग्रह का जो द्रव्यमान है वो पृथ्वी के द्रव्यमान का 1/7 यानी m/7 है। इसकी जो त्रिज्या है वो पृथ्वी की त्रिज्या की आधी है यानी 1/2 है, 1/2 का स्क्वायर। तो यहाँ से कितना आ जाएगा, ये देखना अपने पास में G ये कैपिटल M
बटा 7। ये हो जाएगा आर स्क्वायर बटा 4, उल्टा हो जाएगा, 4 ऊपर जाएगा, आर स्क्वायर नीचे आएगा। सही है। तो यहाँ से अपने पास में जी ग्रह है बराबर क्या बनेगा, ये बनेगा जी कैपिटल एम अपॉन आर स्क्वायर गुणा 4 बटा 7। अब जी बटा एम आर ये पृथ्वी के बराबर है, जी पृथ्वी के बराबर, ये हो गया जी ग्रह, ग्रह के लिए गुरुत्वीय त्वरण जी, ये हो जाएगा अपने पास में जी पृथ्वी, गुरुत्वीय त्वरण पृथ्वी के लिए गुणा 4 बटा 7। तो यहाँ से कितना हो जाएगा, जी ग्रह पृथ्वी के लिए गुरुत्वीय त्वरण का मान फिक्स है, ये 10 है, 9.8 या 10 गुणा 4 बटा 7, ये हो गया 40 बटा 7, 40 बटा 7। ये अपने पास में ग्रह के लिए हो गया गुरुत्वीय त्वरण। ग्रह पर इसका भार ज्ञात करना है, तो भार, ग्रह का भार अपने को पूछा है, ग्रह के तल पर भार, ग्रह के तल पर भार, भार W बराबर क्या होगा, W बराबर होगा एम जी। सही है। तो W बराबर एम का मान तो अपने पास मेरा 70, एम का मान 70 गुणा जी किसके लिए, ग्रह के लिए, ग्रह के लिए जी है 40 बटा 7, 40 बटा 7। तो W बराबर कितना हो जाएगा, 7 से 7 घटेगा, 40 को 10 से गुणा करेंगे, ये हो जाएगा 400 ग्राम भार, 400 ग्राम भार। कौन से ऑप्शन में है 400 ग्राम भार, W का मान 400 ग्राम भार है दूसरे ऑप्शन में, तो दूसरा ऑप्शन अपना इसके लिए करेक्ट हो जाएगा। सही है। इस प्रकार क्या कर सकते हैं, ये जो दोनों क्वेश्चन अपने पास में हैं इनको अपन क्या कर सकते हैं, सोल्व कर सकते हैं। आगे अपने पास में है एग्जाम्पल नंबर 5। इसमें अपने को दिया गया है कि चंद्रमा की त्रिज्या पृथ्वी की त्रिज्या का 1/4 है और इसका द्रव्यमान पृथ्वी के द्रव्यमान का 1/80 है। तो पृथ्वी के तल पर गुरुत्वीय त्वरण जी है, तो चंद्रमा के तल पर गुरुत्वीय त्वरण का मान ज्ञात करना है। सही है। तो देखना सॉल्यूशन क्या होगा। सॉल्यूशन की हम बात करें तो गुरुत्वीय त्वरण जी बराबर अपने पास में कितना होता है, ये होता है कैपिटल जी कैपिटल एम अपॉन आर स्क्वायर, ये होता है गुरुत्वीय त्वरण जी के लिए फॉर्मूला। पहले अपन बात करते हैं जी पृथ्वी के लिए। सही है। तो अपने पास में जी पृथ्वी, ये अपने पास में दे रखा है, चंद्रमा की त्रिज्या पृथ्वी की त्रिज्या की 1/4 भाग है, इसका द्रव्यमान पृथ्वी के द्रव्यमान का 1/80 भाग है। सही है। तो ये अपने पास में जी पृथ्वी, ये अपने पास में हो गया जी कैपिटल एम अपॉन आर स्क्वायर, ये पृथ्वी के लिए हो गया गुरुत्वीय त्वरण जी का मान। अब अपने पास में जी अपन बात करते हैं चंद्रमा की, जी चंद्रमा, तो ये कैपिटल जी, चंद्रमा पर जो द्रव्यमान है वो अपने पास में पृथ्वी के द्रव्यमान का 1/80 है। यहाँ पर द्रव्यमान है m/80, m/80 है, 1/80 गुणा है। सही है। और इसकी जो त्रिज्या है पृथ्वी के तल पर गुरुत्वीय त्वरण जी है, चंद्रमा की त्रिज्या पृथ्वी की त्रिज्या की 1/4 है, चंद्रमा की जो त्रिज्या है r वो अपने पास पृथ्वी की त्रिज्या की 1/4 इसका स्क्वायर है, ये अपने को दे रखा है। सही है। इसका जो द्रव्यमान है इस वाले द्रव्यमान का 1/80 है, इसकी जो चंद्रमा की त्रिज्या है वो पृथ्वी वाले त्रिज्या की 1/4, तो 1/4 का स्क्वायर कर दिया। सही है। ये अपने पास में इक्वेशन नंबर 1, ये अपने पास में इक्वेशन नंबर 2। सही है। अपने को दे रखा है पृथ्वी के तल पर गुरुत्वीय त्वरण जी है, यानी कि पृथ्वी के तल पर गुरुत्वीय त्वरण का मान जी है, तो अपने को जी चंद्रमा ज्ञात करना है। तो देखना है यहाँ से कितना होगा, समीकरण 1 भाग समीकरण 2, समीकरण 1 भाग 2 से, 1 भाग 2 से क्या होगा, ये होगा जी पृथ्वी अपॉन जी चंद्रमा बराबर, दोनों में जीएम से जीएम घटेगा, आर स्क्वायर से आर स्क्वायर घटेगा। सही है। फर्स्ट ऊपर सेकेंड नीचे, अपने पास में फोर्थ ऊपर जाएगा, फोर्थ अपने पास में, इसको अपन क्या लिख सकते हैं, इसको इससे डिवाइड करना है, तो ये अपने पास में हो जाएगा आर स्क्वायर बटा 16, 16 से घटेगा 5 बार, तो ये हो जाएगा 5 आर स्क्वायर। सही है। आर स्क्वायर से आर स्क्वायर घटेगा, 5 अपने पास में ऊपर जाएगा, फोर्थ ऊपर एंड थर्ड नीचे, तो ये हो जाएगा अपने पास में 5, ये अपने पास में 5 बचेगा। सही है। जीएम से जीएम घटेगा, आर स्क्वायर से आर स्क्वायर घटेगा, ये इससे 5 बार कटेगा, 5 अपने पास में ऊपर जाएगा तो ये 5 बचेगा। सही है। तो यहाँ से अपने को ज्ञात करना है जी चंद्रमा, तो यहाँ से अपने पास में जी पृथ्वी, ये अपने को दे रखा है जी बटा जी चंद्रमा अपने को ज्ञात करना है, ये बराबर अपने पास में है 5 के, तो यहाँ से अपने पास में जी चंद्रमा कितना हो जाएगा, जी चंद्रमा पर गुरुत्वीय त्वरण जी, ये इस तरफ आएगा 5, इसके बटा में जाएगा, ये हो जाएगा जी बटा 5।
तो चंद्रमा पर गुरुत्वीय त्वरण कितना होगा, G/5 होगा। G/5 कौन से में, दूसरे ऑप्शन में, सही है। इसको इससे डिवाइड करेंगे तो अपने पास में 5 बचेगा। जी पृथ्वी पर गुरुत्वीय त्वरण का मान क्वेश्चन में गिवन है स्मॉल जी, ये रहा अपने पास में जी चंद्रमा ज्ञात करना है। जी चंद्रमा को इस तरफ भेज देंगे, 5 इसके अपोन में जाएगा, तो ये हो जाएगा G/5। आगे अपने पास में एग्जाम्पल नंबर 6 इसमें दिया गया है कि द्रव्यमान m को 2 भागों में xm तथा 1 - xm में विभाजित किया जाता है। दोनों के बीच निश्चित दूरी के लिए x का मान अपने को ज्ञात करना है, जिससे दोनों के बीच गुरुत्वीय बल का मान अधिकतम हो। सही है, देखना सोल्यूशन क्या होगा। गुरुत्वीय बल F बराबर अपने पास में कितना होता है, ये अपने पास में होता है G m1 m2 अपॉन r स्क्वायर, ये होता है। तो F बराबर G m1, 2 टुकड़े में तोड़ा इसको। m1 का मान तो कितना है, एक का मान तो अपने पास में है x कैपिटल M, दूसरे का मान अपने पास में है 1 - x कैपिटल M, नीचे अपने पास में r स्क्वायर। सही है, तो यहाँ से देखना F बराबर ये अपने पास में G अपॉन r स्क्वायर, इसको अंदर मल्टीप्लाई करवाते हैं तो m और m तो कितना हो जाएगा m स्क्वायर। x को अंदर मल्टीप्लाई करवाते हैं, x 1 से गुणा होगा तो x हो जाएगा, x से गुणा होगा तो x स्क्वायर हो जाएगा, ये बनेगा अपने पास में। अब अधिकतम मान अपने को ज्ञात करना है। अधिकतम के केस में क्या होता है, अधिकतम के लिए अपने पास में df अपॉन dx, f का x के साथ फर्स्ट टाइम डेरिवेटिव ये अपने पास में 0 के बराबर होगा। सही है, तो यहाँ से देखना इसका फर्स्ट टाइम डेरिवेटिव करते हैं x के साथ, तो ये अपने पास में df अपॉन dx बराबर, ये कांस्टेंट है g m स्क्वायर अपॉन r स्क्वायर, ये कांस्टेंट। इसका अवकलन x के साथ, x का होगा 1 माइनस x स्क्वायर का होगा अपने पास में 2x, ये बनेगा अपने पास में। इसको आगे सोल्व करते हैं थोड़ा सा। df अपॉन dx से 0 के बराबर है, तो ये 0 बराबर g m स्क्वायर अपॉन r स्क्वायर, ये हो जाएगा 1 माइनस का 2x, ये पूरा टर्म इस तरफ जाएगा 0 हो जाएगा। इसको ऐसे लिख सकते हैं 0 बराबर 1 माइनस का 2x, ये इसके इधर जाएगा पूरा 0 हो जाएगा। अपने को x का मान चाहिए यहाँ से, 2x को इस तरफ भेजते हैं प्लस का हो जाएगा, ये हो जाएगा 2x बराबर 1। तो यहाँ से x बराबर कितना होगा, ये होगा 1/2, यानी कि x का वैल्यू निकल के आएगा वो अपने पास में आएगा 1/2। 1/2 कौन से ऑप्शन में है, ये पहले ऑप्शन में है, तो पहला ऑप्शन अपने पास करेक्ट हो जाएगा। सही है, तो अधिकतम के केस में ध्यान रखना है, अधिकतम के केस में f का x के साथ फर्स्ट टाइम डेरिवेटिव 0 के बराबर होता है, तो इसका फर्स्ट टाइम डेरिवेटिव x के साथ 0 के बराबर रख के यहाँ से x का वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। सही है, तो 1/2 अपना क्या हो जाएगा, इसके लिए करेक्ट हो जाएगा। इस प्रकार ये जो दोनों क्वेश्चन अपने पास में है इनको अपन क्या कर सकते हैं, सोल्व कर सकते हैं। आगे अपने पास में है एग्जाम्पल नंबर 7। इसमें अपने को दिया गया है कि 2 ग्रह की त्रिज्याएं अपने पास में 2:3 है, उनके घनत्वों का अनुपात 3:2 है, तो दोनों ग्रहों की सतह पर गुरुत्वीय त्वरणों का अनुपात क्या होगा। तो फॉर्मूला अपने पास में क्या होता है, ये अभी अपन ने क्वेश्चन किया है, देखना सॉल्यूशन क्या होगा। गुरुत्वीय त्वरण जी बराबर अपने पास में कितना होता है, घनत्वों की फॉर्म में ये अपने पास में होता है जी बराबर 4/3 पाई रो जी और ये r, ये अपने पास में होता है फॉर्मूला। अब पहले केस में अपने को दे रखा है पहले वाले ग्रह के लिए, मान लेते हैं गुरुत्वीय त्वरण अपने पास में है g1 बराबर 4/3 पाई कांस्टेंट है, g कांस्टेंट है, r का मान मान लेते हैं r1, रो का मान मान लेते हैं रो1। सही है, तो वैल्यू उठा के रखते हैं इसमें, तो यहाँ से देखना g1 बराबर कितना होगा, g1 बराबर 4/3 पाई g। पहले वाले के लिए त्रिज्या अपने को दे रखी है r1 का मान, पहले वाले की त्रिज्या है 2, दूसरे वाले की त्रिज्या r2, ये अपने पास में है 3। घनत्व पहले वाले का रो1 ये दे रखा है 3, दूसरे वाले का घनत्व रो2 ये अपने को दे रखा है 2। सही है, पहले 2:3 तो 2 और 3, त्रिज्याओं का घनत्वों का अनुपात 3:2, तो ये 3:2। तो यहाँ से अपने पास में r1 का मान है 2 गुणा रो1 का मान है 3। सही है, तो यहाँ से अपने पास में g1 आ जाएगा, g1 बराबर 4/3 पाई g 3 दूनी 6, ऐसे लिख दी इसको, ये समीकरण 1। अब g2 दूसरे ग्रह की बात करें तो उसके लिए अपने पास में फॉर्मूला 4/3 पाई कांस्टेंट g कांस्टेंट, त्रिज्या इसकी r2 और घनत्व इसका रो2। सही है, r2 रो2 मान लेते हैं, फॉर्मूला उठा के इसमें रखते हैं, तो यहाँ से देखना g2 बराबर कितना होगा, ये होगा 4/3 पाई g, r2 का मान है 3 और रो2 का मान है 2। थोड़ा सा और सोल्व करते हैं, तो g2 बराबर 4/3 पाई g 3 दूनी 6,
ये समीकरण नंबर हो गया सेकंड। अब अपने को दोनों का अनुपात ज्ञात करना है, तो समीकरण 1 भाग समीकरण 2, समीकरण 1 भाग 2 से 1 भाग 2 से क्या होगा, G1 बटा G2, G1 बटा G2। इसमें इसका भाग लगाएंगे तो 4/3 पाई जी इसमें भी है, 4/3 पाई जी इसमें भी कटेगा, 6 इसमें भी है, 6 इसमें भी कटेगा, ये बचेगा 1/1। तो दोनों का अनुपात कितना होगा, ये अपने पास में होगा 1। एक कौन से ऑप्शन में है, ये पहले ऑप्शन में है, तो पहला ऑप्शन अपना करेक्ट हो जाएगा, सही है। आगे अपने पास में एग्जाम्पल नंबर 8 है। इसमें दिया गया है कि पृथ्वी का द्रव्यमान एक ग्रह के द्रव्यमान का 80 गुना है तथा व्यास ग्रह के व्यास का 2 गुना है। तो पृथ्वी के तल पर गुरुत्वीय त्वरण जी है, जी का मान 9.8 मीटर प्रति सेकंड है, तो ग्रह पर जी का मान ज्ञात करो, सही है। तो देखना सॉल्यूशन क्या होगा। गुरुत्वीय त्वरण जी बराबर अपने पास में होता है कैपिटल जी कैपिटल M अपॉन R स्क्वायर, ये फॉर्मूला होता है गुरुत्वीय त्वरण के लिए। अब ये क्या बोल रहा है इसमें, पृथ्वी का द्रव्यमान एक ग्रह के द्रव्यमान का 80 गुना है, सही है। ये अपने पास में मान लेते हैं जी ग्रह, अभी अपने पास में जी पृथ्वी, तो ये जी तो कांस्टेंट है। पृथ्वी का जो द्रव्यमान है वो ग्रह के द्रव्यमान का, पृथ्वी का द्रव्यमान ग्रह के द्रव्यमान का 80 गुना है। पृथ्वी का द्रव्यमान ग्रह का द्रव्यमान m है, तो पृथ्वी का द्रव्यमान हो गया 80m। पृथ्वी का द्रव्यमान ग्रह के द्रव्यमान का 80 गुना हो गया, सही है, अपॉन त्रिज्या की बात करें, एवं व्यास ग्रह के व्यास का 2 गुना है। अगर व्यास 2 गुना है तो त्रिज्या भी 2 गुनी होगी, सही है। व्यास ग्रह के व्यास का एवं व्यास ग्रह के व्यास का 2 गुना है, तो त्रिज्या भी 2 गुनी होगी 2r इसका स्क्वायर। व्यास 2 गुना तो त्रिज्या भी 2 गुनी, सही है। ये अपने पास में फॉर्मूला आ गया। अब इसमें अपने को दे रखा है कि पृथ्वी के लिए गुरुत्वीय त्वरण यानी कि जी पृथ्वी अपने पास में है 9.8 दे रखा है क्वेश्चन में मीटर पर सेकंड में। अपने को जी ग्रह ज्ञात करना है, सही है। तो ये वैल्यू उठा क्या रखते हैं, जी पृथ्वी के लिए ये है 9.8 बराबर, ये अपने पास में कैपिटल जी कैपिटल M इंटू 80, नीचे 2 का स्क्वायर 4, ये R स्क्वायर और ये गुणा 4, ये बचेगा अपने पास में 2 का स्क्वायर 4, R का स्क्वायर R स्क्वायर, सही है। तो यहाँ से देखना अपने पास में 9.8 बराबर जी कैपिटल M कैपिटल R स्क्वायर गुणा ये 20 बार कटेगा, ये हो गया 20, सही है। अब अपने पास में जी M अपॉन R स्क्वायर ये बराबर है जी ग्रह के, ये किसके बराबर है, जी ग्रह गुणा 20 बराबर 9.8, सही है। अपने को ग्रह के लिए जी का मान ज्ञात करना है, तो यहाँ से देखना जी ग्रह कितना हो जाएगा, जी ग्रह बराबर 9.8 बटा 20। इसको सोल्व कर लेते हैं, तो यहाँ से आ जाएगा जी ग्रह के लिए गुरुत्वीय त्वरण आ जाएगा जी बराबर, यहाँ से देखना ये पॉइंट यहाँ से हटेगा, नीचे आ जाएगा 0, ये हो जाएगा 98 बटा 200। इसको सोल्व करते हैं, 2 से कटेगा ये 49 बार, ये 49 बटा 100, ये हो जाएगा जी ग्रह। थोड़ा सा और सोल्व करते हैं, तो जी ग्रह बराबर 2 संख्या छोड़ के पॉइंट लगा देते हैं, 0.49 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। कौन से ऑप्शन में है 0.49, ये तीसरे ऑप्शन में है, तो तीसरा ऑप्शन अपना इसके लिए करेक्ट हो जाएगा, सही है। इस प्रकार ये जो दोनों क्वेश्चन अपने पास में है इनको हम बड़े आसानी से क्या कर सकते हैं, सोल्व कर सकते हैं। तो आप इनको क्या करो, अपनी कॉपी में नोट करो। आगे अपने पास में है एग्जाम्पल नंबर 9। इसमें अपने को दिया गया है कि चित्र में दर्शाए अनुसार ए भुजा का स्मॉल ए भुजा का कोई वर्ग है कि चारों कोनों पर m 2m 3m और 4m के द्रव्यमान रखे गए हैं। वर्ग के केंद्र पर रखे स्मॉल m द्रव्यमान के कण पर लगने वाला गुरुत्वीय बल अपने को याद करना है। तो देखना सॉल्यूशन क्या होगा। सॉल्यूशन की हम बात करें तो गुरुत्वीय बल F बराबर अपने पास में कितना होता है, ये होता है जी m1 m2 अपॉन R स्क्वायर, ये होता है अपने पास में गुरुत्वीय बल, सही है। डायरेक्शन की बात करें सदिश रूप में तो इसका R कैफ, सही है, ये अपने पास में होता है। तो यहाँ से देखना डायग्राम अपने को दिया गया है क्वेश्चन में, ये डायग्राम अपने पास में से ये भुजा A है, यहाँ पर स्मॉल m द्रव्यमान रखा है, यहाँ पर 2 स्मॉल m, यहाँ 3 स्मॉल m, यहाँ पर 4 स्मॉल m, सेंटर पर रखा गया स्मॉल m, सही है। तो यहाँ से देखना अपने पास में इस वाले सेंटर वाले पे अपने को बल का मान ज्ञात करना है। तो इस वाले
जो अपने पास में कण है, इस कण के कारण इस पर लगने वाला बल, इस कण के कारण इस पर लगने वाला बल, इस कण के कारण इस पर लगने वाला बल, इस कण के कारण इस पर लगने वाला बल, सबका योग अपने पास में परिणामी बल होगा। सही है। तो यहाँ से देखना अपने पास में, ये अपने पास में है स्मॉल है, यहाँ से ये विकर्ण हो गया इसका, ये इसका विकर्ण हो गया। अगर ये ए है तो ये भी अपने पास में वर्ग से ही बराबर होती है, ये भी ए होगी, ये भी अपने पास में ए होगी, और ये भी अपने पास में ए होगी। तो कर्ण कितना होगा? आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर टू ए स्क्वायर, इसका रूट अपने पास में कितना होगा? रूट 2a, और ये इसका आधा, तो ये कितना हो जाएगा? रूट 2a, इसका आधा कितना हो जाएगा अपने पास में? रूट 2a इसका आधा हो जाएगा a/√2, a अपॉन √2, ये वाली हो जाएगी अपॉन √2, ये भी अपने पास में हो जाएगी a अपॉन √2, a अपॉन √2। उसी प्रकार से ये भी अपने पास में a अपॉन √2, ये भी अपने पास में a अपॉन √2। सही है। ये डिस्टेंस अपने पास में O से यहाँ तक की, ये भी होगी a अपॉन √2, और ये भी अपने पास में होगी a अपॉन √2। सही है। अब इसको सोल्व कर लेते हैं। तो देखना अपने पास में F1, पहले बल F1 याद कर लेते हैं। F1 अपने पास में स्मॉल m द्रव्यमान के कारण इस सेंटर वाले m द्रव्यमान पर लगने वाला बल F1 मान लेते हैं इसको, ये होगा F1 सदिश बराबर, ये अपने पास में होगा G, m1 का मान अपने पास में m, m2 का मान भी अपने पास में m, अपॉन बीच की दूरी, बीच की दूरी है a/√2, a/√2 इसका स्क्वायर, यहाँ से अपने पास में बल आ जाएगा F1। सही है। इसको थोड़ा सा और सोल्व कर लेते हैं। G m और m स्क्वायर अपॉन ये हो जाएगा a स्क्वायर, 2 ऊपर जाएगा √2 का स्क्वायर 2 हो जाएगा, 2 ऊपर चला जाएगा, तो ये से बन जाएगा 2gm स्क्वायर अपॉन a स्क्वायर। इसको ऐसे लिख सकते हैं। ये हो गया समीकरण नंबर 1। डायरेक्शन भी ले लेते हैं। इसकी डायरेक्शन अपने पास में क्या होगी? डायरेक्शन अपने पास में ये इस पॉइंट पे है, तो यहाँ से देखना अपने पास में ये मूल बिंदु है अपने पास में, ये वाला मूल बिंदु है, तो ये वाला पॉइंट अपने पास में क्या होगा? इसमें अपने पास में x का मान, इस वाले पॉइंट में अपने पास में ये 0 है, ये x यानी कि x का मान भी नेगेटिव और y का मान भी नेगेटिव, ये अपने पास में होगा माइनस का i और माइनस का j अपॉन √2, ये होगा अपने पास में। सही है। ये वाला पॉइंट 1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर रूट का 2, रूट में 1 प्लस 1 का स्क्वायर, 1 प्लस 1 2 रूट हो जाएगा, ये अपने पास में डायरेक्शन भी आ गया। सही है। F2 याद करते हैं। F2 बराबर ये अपने पास में कितना होगा? 2m वाले के कारण, तो G, ये अपने पास में 2m, केंद्र पे अपने पास में रखा है m, बीच की दूरी यही होगी a अपॉन √2 इसका स्क्वायर, साथ में इसका डायरेक्शन क्या होगा? इस वाले में अपने पास में x का मान तो पॉजिटिव और y का मान नेगेटिव। सही है। तो i तो पॉजिटिव, x तो अपने पास में होगा पॉजिटिव और y अपने पास में होगा नेगेटिव अपॉन √2। इस जगह अपने पास में x इस तरफ है तो x तो पॉजिटिव और y नीचे की तरफ नेगेटिव, ये होगा अपने पास में। इसको थोड़ा सा और सोल्व करते हैं। ये 2 ऊपर जाएगा, 2 से 2 गुना होगा 4 हो जाएगा, 4gm स्क्वायर अपॉन a स्क्वायर i माइनस j अपॉन √2, ये हो गया अपने पास में F2 का मान। सही है। ये समीकरण 1, ये समीकरण 2। वैसे ही F3 निकाल लेंगे। F3 सदिश, ये अपने पास में कितना होगा? इस 3m वाले के कारण केंद्र पर लगने वाला बल, ये बराबर F बराबर होगा G, एक का मान तो है 3 में m, एक का मान है m, एक का मान है अपने पास में 3m, दूसरे का मान है m अपॉन बीच की दूरी वही है a अपॉन √2 इसका स्क्वायर बराबर डायरेक्शन, इस वाले का डायरेक्शन क्या होगा? x भी पॉजिटिव और अपने पास में y भी पॉजिटिव, इस वाले वैल्यू पे यहाँ पे अपने पास में ये x है, ये y है, तो x धनात्मक और y भी धनात्मक। सही है। तो यहाँ से अपने पास में i भी पॉजिटिव और j भी पॉजिटिव अपॉन √2, ये होगा अपने पास में। सही है। इसको थोड़ा सा और सोल्व कर लेते हैं। कितना बन जाएगा? ये 2 ऊपर जाएगा 6 हो जाएगा, ये 6gm स्क्वायर अपॉन a स्क्वायर i प्लस j अपॉन √2, ये बन गया अपने पास। सही है। F4 ये क्या होगा? ये समीकरण नंबर 3। F4 कितना होगा? इस 4m वाले कण के कारण यहाँ लगने वाला बल,
ये हो जाएगा जी, एक है 4m का और सेंटर पर है m, बीच की दूरी सेम है a/√2 इसका स्क्वायर, साथ में इसका डायरेक्शन ये इस तरफ है, तो ऊपर की तरफ यहाँ पे अपने पास में x का मान तो धनात्मक और x का मान तो ऋणात्मक और y का मान धनात्मक, सही है। तो यहाँ से अपने पास में i तो होगा नेगेटिव और अपने पास में j होगा पॉजिटिव /√2। इसको थोड़ा सा और सोल्व कर लेते हैं। यहाँ से f4 सदिश बराबर ये हो जाएगा, 2 ऊपर जाएगा 8 हो जाएगा, 8 g(m²/a²) ये अपने पास में माइनस का i प्लस का j/√2, ये समीकरण नंबर हो गया 4, सही है। f1 का मान इस m द्रव्यमान के कारण केंद्र वाले m द्रव्यमान पर लगने वाला बल, f2 बराबर इस 2m द्रव्यमान के कारण इस केंद्र वाले m द्रव्यमान पर लगने वाला बल, f3 बराबर इस 3m वाले द्रव्यमान के कारण सेंटर वाले m पर लगने वाला बल, f4 का मतलब इस 4m वाले द्रव्यमान के कारण सेंटर वाले पर लगने वाले बल का मान। सारे के सारे मान आ गए। अब अपने को इसका परिणामी बल ज्ञात करना, सेंटर पर लगने वाला। परिणामी क्या हो जाएगा, f बराबर f सदिश बराबर हो जाएगा सबका योग f1 प्लस f2 प्लस f3 प्लस f4, ये सभी का योग हुआ। तो यहाँ से देखना f सदिश बराबर कितना होगा, f1 का मान ये रहा, ये अपने पास में है 2g(m²) या फिर ऐसे कर लेते हैं, डायरेक्ट सोल्व कर लेते हैं इसको। इन सब के अंदर, इन सब में अपने पास में कॉमन क्या आ रहा है, सारों में सब में कॉमन अपने पास में आ रहा है 2g(m²/a², सब में कॉमन आ रहा है, सब में बाहर ले लेते हैं। 2g(m²/a²) सब में है, इसको बाहर ले लेते हैं, सही है। इधर क्या बचेगा, √2 भी कॉमन आ रहा है, √2 को भी बाहर ले लेते हैं, √2 भी बाहर ले लेते हैं। अंदर इसमें क्या बचेगा, इसमें अपने पास में बचेगा माइनस का i और माइनस का g, ये बचेगा प्लस दूसरे वाले में g(m²/√2) ये बाहर है, 2 बचेगा यहाँ, ये बचेगा 2i माइनस का g, ये बचेगा प्लस इस वाले में कितना बचेगा, 2 बाहर आते 3 बचेगा, 3i प्लस j बचेगा प्लस इस वाले में क्या बचेगा, 2 बाहर आते हैं अंदर 4 बचेगा 4 और साथ में बचेगा माइनस का j और माइनस का i और प्लस का g, ये बचेगा अपने पास में। अब इसको सोल्व कर लेते हैं, देखना f' का मान कितना आएगा, f' बराबर इस √2 से 2 कटेगा, 2 तो ऊपर बचेगा √2 g(m²/a²। अब अंदर सोल्व करते हैं, यहाँ से देखना अपने पास में ये माइनस का i, ये माइनस का j प्लस 2 को अंदर मल्टीप्लाई करवाते हैं, ये हो जाएगा 2i माइनस का 2g प्लस 3 को अंदर मल्टीप्लाई करवाते हैं तो 3i प्लस का 3j, 4 को अंदर मल्टीप्लाई करवाते हैं, ये माइनस का 4i और ये प्लस का 4j, ये बन गया अपने पास में। तो यहाँ से देखना अपने पास में f बराबर कितना बचेगा, √2g(m²/a²। अंदर देखना, पहले i की बात करते हैं, i कितने हैं अपने पास में, प्लस के i कितने हैं, प्लस के i अपने पास में है 3 और 2 5, 5 प्लस के और 4 और 1 5 ही माइनस के, तो ये तो कैंसिल हो जाएंगे, ये और ये तो अपने पास में i सारे सारे कैंसिल। अब j की बात करते हैं, j अपने पास में प्लस के j कितने हैं, ये 4 और 3 7j, ये अपने पास में j और 2j, 3j प्लस के और ये 3j प्लस के, कैंसिल आउट हो गया, सही है। क्या बचा अपने पास में, ये अपने पास में बचा g, ये अपने पास में बच गया 4g अपने पास में बचेगा, सही है। इसको गुणा करवा देते हैं, f सदिश बराबर 4 इधर गुणा होगा, ये हो जाएगा 4√2 g(m²/a², ये बचेगा अपने पास में 4√2 g(m²/a², और ये अपने पास में है g। ये कौन से ऑप्शन में है, 4√2 g(m²/a², यह है तीसरे ऑप्शन में। जो तीसरा ऑप्शन है वो अपना क्या हो जाएगा, इसके लिए करेक्ट हो जाएगा, सही है। ये जे कैप अपने पास में इसकी दिशा को शो कर रहा है, तो इसकी दिशा डायरेक्शन अपने पास में होगी वो प्लस जे कैप है। प्लस जे कैप का मतलब इसके जो डायरेक्शन है वो ऊपर की तरफ होगी, प्लस जे कैप में ये अपने पास में होगी, इसकी डायरेक्शन लगने वाले बल की दिशा क्या होगी, प्लस जे कैप में होगी। तो ऑप्शन नंबर 3 अपना क्या हो जाएगा, इसके लिए करेक्ट हो जाएगा।
तो आप इसको क्या करो, अपनी कॉपी में नोट करो। आगे अपने पास में है एग्जाम्पल नंबर 10। ये जो प्रॉब्लम है ये अपने पास में आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड का जो एग्ज़ाम हुआ था 2022 में, उसमें आई हुई क्या एक प्रॉब्लम है। इसमें अपने को दिया गया है कि किसी ग्रह के द्रव्यमान घनत्व में गोलीय सममितता है, किंतु यह इस प्रकार से परिवर्तित होता है कि ऐसे प्रत्येक गोलीय सतह जिसका केंद्र ग्रह के केंद्र पर है के भीतर द्रव्यमान सतह की त्रिज्या के समानुपाती है। यदि ग्रह के भीतर एक बिंदु द्रव्यमान की केंद्र से दूरी स्मॉल r है तो इस द्रव्यमान पर कार्यकारी गुरुत्वीय बल समानुपाती है। सही है। देखना सॉल्यूशन अपने पास में क्या होगा। क्वेश्चन में अपने को दे रखा है कि द्रव्यमान सतह की त्रिज्या के समानुपाती है। इसमें जो द्रव्यमान m है वो समानुपाती है त्रिज्या r के। सही है। इसको ऐसे लिख सकते हैं m समानुपाती नहीं हटेगा तो अपने पास में कांस्टेंट आएगा c कांस्टेंट मान लेते हैं, ये अपने पास में r। ये हो गया समीकरण नंबर 1। सही है। इसके लिए अपने को गुरुत्वीय बल याद करना है। तो गुरुत्वीय बल F बराबर अपने पास में क्या होगा, F बराबर अपने पास में होगा m m अपने पास में द्रव्यमान, E बराबर अपने पास में क्या होगा, E अपने पास में होगा गुरुत्वीय क्षेत्र की तीव्रता, गुरुत्वीय क्षेत्र की तीव्रता। सही है। गुरुत्वीय क्षेत्र की तीव्रता होगी, गुरुत्वीय क्षेत्र की तीव्रता E बराबर अपने पास में कितनी होती है, जिस प्रकार से विद्युत क्षेत्र की तीव्रता होती है उसी प्रकार से गुरुत्वीय क्षेत्र की तीव्रता होती है। वहाँ पे अपने पास में कांस्टेंट क्या होता है, इधर अपने पास में कांस्टेंट g है। सही है। उधर अपने पास में चार्ज क्यों होता है, इधर अपने पास में द्रव्यमान m होता है अपॉन इसका स्क्वायर, त्रिज्या का स्क्वायर होता है। ये अपने पास में होता है गुरुत्वीय क्षेत्र की तीव्रता। विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होती है, वो अपने पास में होती है E बराबर k Q अपॉन r स्क्वायर। ये विद्युत क्षेत्र की तीव्रता होती है। ये अपने पास में होती है गुरुत्वीय क्षेत्र की तीव्रता। गुरुत्वीय क्षेत्र की बात कर रहा है तो ये अपने पास में हो जाएगा। सही है। इसमें k की जगह q करना है, k की जगह g करना है, q की जगह इसमें m करना है, तो ये अपने पास में हो जाएगा g का मान। उठा के इसमें रख देते हैं तो यहाँ से देखना F बराबर कितना होगा, F बराबर स्मॉल m इंटू E का मान यह है g कैपिटल M अपॉन r स्क्वायर सदिश फॉर्म में, तो इसके लिए r कैप, ये हो जाएगा r कैप। ये बन गया F सदिश। ये हो गया समीकरण नंबर 2। अब समीकरण 1 और 2 से, समीकरण 1 से 2 में मान रखने पर समीकरण 1 से 2 में मान रखेंगे तो क्या बन जाएगा, ये अपने पास में बन जाएगा F सदिश बराबर m का मान, स्मॉल m का मान ये रहा c और r उठा के रख दिया इसमें इंटू ये g कैपिटल M अपॉन r स्क्वायर और ये r कैप। सही है। ये r से r कटेगा तो नीचे बचेगा r। ये हो जाएगा अपने पास में F डैश बराबर, F सदिश बराबर c g m अपॉन r, ये अपने पास में r कैप। सही है। c अपने पास में कांस्टेंट, g भी अपने पास में कांस्टेंट है, m भी अपने पास में कांस्टेंट है, तो यहाँ से F समानुपाती होगा 1 अपॉन r के। F समानुपाती किसके होगा, 1 अपॉन r के। ऐसा कौन से ऑप्शन में है, जो गुरुत्वीय बल होगा वो 1 अपॉन r के समानुपाती होगा। कौन से ऑप्शन में, ये तीसरे ऑप्शन में। तो तीसरा ऑप्शन अपना क्या हो जाएगा, इसके लिए करेक्ट हो जाएगा। सही है। इस प्रकार ये जो प्रॉब्लम है इसको अपन क्या कर सकते हैं, सोल्व कर सकते हैं। ये अपने पास में प्रीवियस ईयर में आई हुई क्या है प्रॉब्लम है, तो इसको आप क्या करो, अपनी कॉपी में नोट करो।